हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आया हूँ। पहले आपको मैंने करवाया था नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम के बाद जो एग्ज़ाम के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं, पटवारी है, कांस्टेबल है, इन सभी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड आते हैं, जो बिल्कुल कॉमनली, बिल्कुल नॉर्मली हैं। आज मैं आपको बताऊँगा इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में। अपना टॉपिक है इनपुट और आउटपुट डिवाइस, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं? कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवाने के लिए, पहले आपको बता रहा हूं मैं इनपुट का। इनपुट डिवाइस ये होते हैं जिनका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवाने के लिए, जिसकी सहायता से अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवाया जाता है, वो होते हैं सारे के सारे क्या? इनपुट डिवाइस। अब कॉमनली जो कंप्यूटर के अंदर इनपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? एक तो आ जाता है अपना कीबोर्ड, फिर उसके बाद आ जाता है माउस, फिर आता है उसके बाद स्कैनर, फिर इसके बाद स्कैनर के बाद आ जाता है OMR, OCR, फिर उसके बाद आता है माइक्रोफोन, जिसको अपने क्या बोलते हैं? माइक। फिर आ जाता है ट्रैक बॉल, फिर आता है जॉयस्टिक, जॉयस्टिक के बाद जो आता है इनपुट डिवाइस के अंदर, वो आपका आता है बार कोड रीडर, उसके बाद आपका आ गया लाइट पेन, फिर आता है टच पैड। अब मोस्टली ये अपने हैं इनपुट डिवाइस। अब पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो सीधा सा क्वेश्चन आता है, निम्न में से या निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस है, कौन सा इनपुट उपकरण या डिवाइस है। जैसे इसके अंदर विकल्प दे देता है, मान लिया ए के अंदर विकल्प दे दिया उसने मॉनिटर, बी में उसने विकल्प दे दिया जो अपने सामने स्कैनर, डी में उसने जो सी में उसने जो अपने को विकल्प दे दिया वो उसने दे दिया प्रिंटर, और डी में उसने विकल्प दे दिया अपने को LED या LCD। अब इसमें से अपने से ये पूछता है भी निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो इसके अंदर क्या आंसर आता है? बी आंसर। तो इसका क्वेश्चन आता है कॉमनली इस प्रकार से, सिंपल क्वेश्चन आता है, बी में से निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। अगर आउटपुट डिवाइस, बाकी ये जो है तीनों के तीनों क्या है? आउटपुट डिवाइस हैं, तो इसमें सिर्फ ओनली फॉर एक स्कैनर क्या है? इनपुट डिवाइस है। तो इनका मोस्टली ये क्वेश्चन आता है भी निम्न में से इनपुट डिवाइस कौन सा है। अब सबसे पहले अपने इनपुट डिवाइस में पढ़ेंगे कीबोर्ड। अब अपने पहला पॉइंट आ जाता है, वो आता है अपना कीबोर्ड। अब कीबोर्ड क्या है? अपना इनपुट डिवाइस है जिसका यूज अपने किस लिए करते हैं? कंप्यूटर में डेटा को इनपुट करवाने के लिए किया जाता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड ज्यादातर वैसा होता है जैसा टाइपराइटर होता है। टाइपराइटर तो सभी ने देखा ही होता है, तो ये टाइपराइटर से ज्यादा कीज होती हैं वो इनपुट डिवाइस यानी कि कीबोर्ड के अंदर उपस्थित होती हैं। अब जो कीबोर्ड्स हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो आता है सीरियल जिसको अपने नॉर्मली कीबोर्ड बोलते हैं, और एक आता है पैरेलल। ठीक है, एक तो आता है सीरियल कीबोर्ड जो नॉर्मली चलता है, एक आता है पैरेलल कीबोर्ड। ये दो प्रकार के आते हैं कीबोर्ड, एक तो सीरियल कीबोर्ड आता है, एक आता है पैरेलल कीबोर्ड।
अब जो सीरियल कीबोर्ड्स के अंदर क्या आ जाता है, मोस्टली कितने भागों में इसको डिवाइड करते हैं सीरियल कीबोर्ड्स के अंदर। पहला आ गया अपना सीरियल कीबोर्ड। अब जो सीरियल कीबोर्ड्स आता है इसके अंदर इसको मोस्टली कीबोर्ड का टाइप्स कुछ इस प्रकार से होता है, सभी ने देखा होगा कीबोर्ड। अब जो कीबोर्ड का क्वेश्चन आता है, या तो क्वेश्चन ये आता है भी कीबोर्ड में टोटल कीज कितनी होती हैं, टोटल कीज कितनी होती हैं। एक तो ये क्वेश्चन आता है भी टोटल कीबोर्ड में कितनी कीज होती हैं। अब इस कीज के अंदर क्या आ जाता है, कई कीबोर्ड में 103 कीज होती हैं, कईयों में 105 कीज होती हैं। तो टोटल जो कीबोर्ड के ऊपर कीज होती हैं वो 103 भी होती हैं और 105 भी होती हैं। विकल्प में दोनों में से कोई एक विकल्प दिया होगा, वो आप चूज कर सकते हो। यह एक क्वेश्चन ये आता है, इस कोने पे सबसे ऊपर जो कीबोर्ड आता है, कीबोर्ड की बनावट ये होती है, इसमें एक तो आता है यहाँ लिखा होता है ESC, ये होती है एस्केप की। अगर अपना माउस काम नहीं कर रहा, कोई भी विकल्प आपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओपन हो चुका है, अगर उससे बाहर आना चाहते हो तो कीबोर्ड के कोने पे जो EX की एस्केप की होती है, इसकी सहायता से अपने उस विकल्प से बाहर आ सकते हैं। फिर इसके बाद एस्केप की के जस्ट सामने होती हैं F1 से लेके F12 तक की कीज़। यहाँ जो आती हैं सबसे ऊपर F1 से लेके और F12 तक। पेपर में इसका क्वेश्चन आता है, अभी फंक्शन कीज़ होती हैं तो उसमें विकल्प होता है F1 से F12। पेपर में इसका क्वेश्चन आता है कि कीबोर्ड पे फंक्शन कीज़ होती हैं, तो उसमें दिया होता है F1 से F12, या अपनी तरफ से कुछ ऑप्शन और दे देता है। तो फंक्शन कीज़ होती हैं F1 से लेके F12 कीज़ होती हैं, इनको बोलते हैं फंक्शन कीज़। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, टेक्निकल समस्या के कारण। अब इसके अंदर मैंने आपको बता रहा था भी F1 से लेके F12 तक क्या आती हैं, फंक्शन कीज़ आती हैं। जो पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो वो ये पूछता है भी फंक्शन कीज़ होती हैं कीबोर्ड के अंदर कौन कौन सी होती हैं, तो उसमें विकल्प लिखा होगा F1 से लेके F12 तक की कीज़ होती हैं, वो सारी की सारी क्या होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। फिर उसके बाद इसके नीचे एक लाइन आती है, इस लाइन के अंदर नंबर्स लिखे होते हैं। क्या लिखे होते हैं, नंबर्स। जैसे इसके अंदर 0 से लेके और 9 तक के अंक होते हैं। 9 तक के तो क्या आएंगे, डिजिट्स, प्लस उनके ऊपर जैसे @ का साइन है, हैश का साइन है, परसेंट का साइन है, ठीक है, ये सारे के सारे इसके ऊपर इक्वल का साइन है, माइनस का साइन है, प्लस का साइन है, ये सारे के सारे विकल्प दिए होते हैं। इनको बोलते हैं नंबर कीज़। क्या बोलते हैं इनको, नंबर कीज़। इनको जाना जाता है नंबर कीज़ के नाम पे जाना जाता है। फिर उसके बाद इनके जस्ट नीचे आता है, नंबर कीज़ के जस्ट नीचे लिखा आता है टैब। तो ये आती है एक टैब कीज़ बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, टैब की। टैब की का यूज़ क्या आता है भी एक से दूसरे विकल्प पे जाने के लिए। जैसे नॉर्मली अपनी किसी डॉक्यूमेंटेशन में, जैसे MS वर्ड है या आप वर्डपैड है, इनके अंदर अगर आप यूज़ करते हो टैब की का, तो ये क्या देता है, वर्डों के बीच में स्पेस देता है, यानी कि गैप देता है। तो इसको अपने स्पेस बार के नाम से भी जानते हैं। स्पेस बार अलग होता है, लेकिन ये स्पेस बार का टाइप ही होता है टैब, ठीक है। और अगर अपने एक्सेल में यूज़ करते हैं तो ये एक सेल से दूसरे सेल में शिफ्ट होता है। और वैसे अगर अपने टैब की का यूज़ करें, जैसे अपने माउस अपना काम नहीं कर रहा तो अपने किसी अन्य विकल्प पे जाना है, तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, टैब की का यूज़ करते हैं, जिससे अपना नेक्स्ट विकल्प पे चला जाता है। या सेव पे जाना है, कैंसिल पे लेके जाना है, जितनी बार टैब दबाओगे हर बार नेक्स्ट विकल्प पे जाता रहता है। फिर टैब की के जस्ट नीचे आता है कैप्स। इसको बोलते हैं कैप्स लॉक की। क्या नाम से आती है ये, कैप्स लॉक की के नाम से आती है CAPS, कैप्स लॉक की। कैप्स लॉक कीज़ का यूज़ क्या आता है, जो अपने कीबोर्ड के ऊपर अल्फ़ाबेट कीज़ दी होती हैं, यहाँ जो अल्फ़ाबेट की लिखी होती हैं A to Z अल्फ़ाबेट्स होते हैं यहाँ, तो इनको छोटी या बड़ी इंग्लिश में चेंज करने के लिए अगर कैप्स लॉक कीज़ को ऑफ कर देते हैं तो जो अल्फ़ाबेट्स दिए सारे के सारे छोटी इंग्लिश में यानी कि स्मॉल लेटर में आते हैं। और अगर अपने कैप्स लॉक को ऑन कर देते हैं तो जिससे सारे के सारे अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल लेटर में आते हैं, यानी कि बड़ी इंग्लिश में A to Z बड़ी इंग्लिश के अंदर आते हैं। अगर कैप्स लॉक ऑफ होगा तो सारे के सारे छोटी इंग्लिश में आते हैं। फिर इसके नीचे जस्ट आता है शिफ्ट। शिफ्ट की का क्या यूज़ होता है, जो कीबोर्ड के ऊपर, इसको बोलते हैं शिफ्ट की। क्या बोला जाता है इसको, शिफ्ट की।
शिफ्ट की का यूज़ क्या होता है, जो इस कीबोर्ड के ऊपर नंबर कीज़ के ऊपर जो ये साइंस दिए हुए हैं, स्पेशल सिंबल्स दिए गए हैं, उन सिंबल्स को लगाने के लिए किसका यूज़ किया है, शिफ्ट की का। शिफ्ट की के साथ इन कीज़ को प्रेस किया जाता है, जिससे उनके ऊपर, जैसे अपने देखते हैं कीबोर्ड के ऊपर आप देखना, कोई भी ऊपर नंबर कीज़ दी हुई है, उसके ऊपर यहाँ जैसे नंबर लिखा हुआ है 2, उसके ऊपर एक साइन बना होगा @ का। तो अगर आप बिना शिफ्ट के यूज़ करोगे तो अपना क्या लिखा जाएगा, 2 अंक लिखा जाएगा। अगर इसको शिफ्ट साथ में, शिफ्ट को दबा के अपने साथ में प्रेस करते हैं तो क्या लिखा जाएगा, @ यानी कि इनके ऊपर जो ये बटन बने हुए, नंबर्स बने होते हैं, वो सारे के सारे किस की के द्वारा बनते हैं, शिफ्ट की का यूज़ करके अपने उन्हें प्रेस कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आती है यहाँ CTRL, कंट्रोल कीज़, यानी कि ये क्या आती है, कंट्रोल की, कंट्रोल कीज़। अब कंट्रोल की का यूज़ क्या होता है, ये किसी न किसी अल्फ़ाबेट के साथ जुड़कर, जैसे Ctrl+A दबा दिया तो ये शॉर्टकट बन जाती है, जैसे सेलेक्ट ऑल, आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, आपने एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है, Ctrl+A दबाते हैं तो एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करती है, जितना भी अपने टेक्स्ट या कुछ भी लिखा गया है। तो अगर Ctrl+X करते हैं तो ये सारी की सारी शॉर्टकट कीज़ बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+X दबाते हैं, तो ये कट की शॉर्टकट है, यानी कि जितना मैटर आपने सेलेक्ट किया उसे कट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, Ctrl+X का। तो ये शॉर्टकट कीज़ को बनाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, कंट्रोल की का। फिर इसके बाद आती है यहाँ एक विंडोज़ की बनी होती है, ऐसे विंडोज़ की का बनी होती है। विंडोज़ की का यूज़ क्या आता है, विंडो की, विंडोज़ की का यूज़ क्या आता है, जो अपने स्टार्ट बटन पे माउस के द्वारा अपने क्लिक करते हैं, एक अपने सामने लिस्ट आती है, ऐसे ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जिसके ऊपर लिखा होता है ऑल प्रोग्राम, ठीक है, या माई कंप्यूटर पे जाना आपने, या MS एक्सेल वर्ड, जो भी चीज़ें अपने ओपन करनी है, या कंट्रोल पैन को खोलना है, सेटिंग्स पे जाना है, या पेंट ब्रश को खोलना है, वर्ड पैड को ओपन करना है, तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है, जो कि यानी कि अपना डेस्कटॉप आता है, डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर सबसे नीचे एक बार होती है, उस बार को बोला जाता है टास्क बार। क्या कहते हैं उसको, टास्क बार कहते हैं। टास्क बार के ऊपर यहाँ क्या लिखा होता है, स्टार्ट। अगर विंडोज आपके पास है XP या विंडोज 7 है तो उसके अंदर तो स्टार्ट लिखा आता है, और अगर अपने पास क्या है, विंडोज 10 है, तो उसके अंदर इस प्रकार से आइकन बना होता है, गोल, इस प्रकार से विंडो का आइकन बना होता है, इसके ऊपर गोल साइन बना होता है, तो उसके ऊपर अपने क्लिक करते हैं तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट है वो प्रदर्शित होती है। उस लिस्ट को ओपन करने के लिए किसका यूज होता है, विंडोज की का यूज होता है। फिर विंडोज की के बाद आती है ALT, ALT, इसको बोला जाता है अलर्ट की, इसको कहते हैं अलर्ट की। अलर्ट की का यूज क्या आता है, ये भी किसी न किसी अल्फ़ाबेट के साथ जुड़कर किसी चीज़ को अलर्ट यानी कि सूचित करती है। जैसे अब आपने मान लिया आपने MS वर्ड या MS एक्सेल कोई भी टॉपिक आप ओपन करते हो तो उसके अंदर सबसे ऊपर क्या होती है, मेनू बार होती है। क्या होती है सबसे ऊपर, मेनू बार। मेनू बार के अंदर देखना ऊपर लिखा होगा फाइल, ऐसे फाइल, फिर एडिट, फिर उसके ऊपर व्यू, इस प्रकार से ये ऑप्शंस लिखे होते हैं। इनके नीचे जैसे ए के नीचे एक 5 के नीचे एक डैश लगा होता है, ई के नीचे डैश लगा होता है, वी के नीचे एक डैश लगा होता है। इसका मीन्स कि अगर आप Alt+F को दबाओगे तो फाइल मेनू है, जो फाइल की लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। अगर Alt+E दबाओगे तो एडिट मेनू की लिस्ट है वो ओपन हो जाती है, और अगर Alt+V दबाओगे तो व्यू मेनू की लिस्ट है वो ओपन हो जाती है। उसमें से जिस विकल्प या कमांड को अपने चुनना चाहें उसे अपने चुन सकते हैं। तो ये क्या करती है, अलर्ट करती है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यहाँ स्पेस बार। क्या आती है, सबसे बड़ी यहाँ लंबी होती है, वो होती है स्पेस बार। स्पेस बार का यूज क्या करते हैं, ये दो वर्डों के बीच, MS वर्ड ले लो चाहे MS एक्सेल ले लो, किसी भी टॉपिक्स में आप अगर दो अक्षरों के बीच में ये जो अपने खाली जगह छोड़ते हैं, इस गैप को देना चाहते हैं, इसके लिए किसका यूज होता है, स्पेस का यूज होता है। फिर वापस यही चीज़ यहाँ आती है, वापस जो कंट्रोल भी आता है, यहाँ शिफ्ट भी आता है, ये सारी की सारी कीज़ यहाँ डबल आ जाती हैं। फिर इसके ऊपर क्या आती है, यहाँ शिफ्ट की आती है सेम, चाहे तो आप शिफ्ट की दो होती हैं, चाहे तो ये शिफ्ट की का यूज़ कर लो, चाहे आप इधर वाली शिफ्ट कीज़ का यूज़ कर सकते हो। फिर इसके बाद आती है यहाँ एंटर कीज़। एंटर की का यूज़ क्या आता है, आपने नई लाइन पे जाना चाह रहे हो या किसी विकल्प को चुनना चाह रहे हो, यस करना चाह रहे हो, अपने बिना माउस के अपने कैंसिल या यस करना है, यस या नो करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, एंटर की का। या किसी भी विकल्प को चुनने के लिए अपने किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एंटर की का। अगर आप किसी डॉक्यूमेंटेशन में कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हो या लिख रहे हो, उसके बाद आप पहले कर्सर अपना ऊपर की लाइन में जस्ट नीचे की नई लाइन में आना चाहते हैं, तो उसके अपने लिए क्या दबाते हैं, एंटर की का यूज़ करते हैं। एंटर कीज़ के जस्ट ऊपर आती है यहाँ बैक स्पेस की।
इस प्रकार से एक बैक का साइन बना होता है पीछे की तरफ जाने का। ये बैक स्पेस की क्या करती है, टेक्स्ट को काटने के लिए, अगर अपने कोई अक्षर टाइप किए हैं वो अपने गलत हो जाते हैं, उनको अपने डिलीट करना चाहते हैं, काटने के लिए ये जस्ट इसको बैक से, जैसे अपना कर्सर लास्ट में है तो ये बैक साइड से इसको काटेगी इस तरफ से। तो बैक स्पेस क्या करती है, बैक साइड से टेक्स्ट को काटने के लिए, इसीलिए इसका नाम दिया गया बैक स्पेस की। फिर इसके बाद इस कीबोर्ड के अंदर यहाँ बटन्स बने होते हैं, ऐसे 4 एरो, ऐसे एरो के साइन होते हैं, इनको बोला जाता है कर्सर कीज। क्या कहा जाता है इनको, कर्सर कीज, कर्सर कीज, इनको जाना जाता है कर्सर कीज के नाम पे। इनका यूज किस लिए करते हैं, अपने कर्सर को जस्ट ऊपर वाली लाइन में ले जाने के लिए, या कर्सर को लेफ्ट राइट में या बॉटम नीचे की तरफ लाने के लिए किनका यूज होता है, इन चारों कर्सर कीज का यूज होता है। ठीक है, फिर इसके ऊपर यहाँ होती हैं अदर कीज बनी हुई, या इस जगह पे कितनी होती हैं, सारी की सारी अदर कीज के नाम से आती हैं, जिसके अंदर इंसर्ट की भी होती है, फिर इसमें डिलीट कीज भी होती है, पेज अप की भी होती है, पेज डाउन की भी होती है, ठीक है, होम की भी होती है इसमें, यहाँ होम, और फिर यहाँ एंड की भी आती है, एंड। तो ये सारी की सारी जो कीज होती हैं वो किस में आती हैं, अदर कीज के अंदर आती हैं। किस में आती हैं, ये सारी की सारी अदर कीज के अंदर में आती हैं। फिर इस तरफ आता है जो न्यूमेरिक कीपैड आता है, क्या आता है इस तरफ, न्यूमेरिक कीपैड, जिसमें 0 से 9 तक के अंक होते हैं, प्लस का, माइनस का, भाग का निशान, ठीक है, मल्टीप्लाई गुना का निशान, दशमलव, पॉइंट यानी कि, फिर एंटर भी इसमें आता है, एंटर की भी आती है। तो ये सारी की सारी जो इस तरफ होती है उसको बोलते हैं न्यूमेरिक कीपैड। क्या बोला जाता है उसको, न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड, उसको जाना जाता है न्यूमेरिक कीपैड के नाम से। फिर इसके ऊपर यहाँ कीज होती है नम लॉक, NUM, नम लॉक। नम लॉक की का यूज़ क्या करते हैं, अपने इस तरफ जो न्यूमेरिक कीपैड है इसे ऑन या ऑफ करने के लिए, अगर न्यूमेरिक की को आपने ऑन कर दिया तो अपने इन कीज़ का यूज़ करके कुछ भी चीज़ अपने लिख सकते हैं। अगर न्यूमेरिक की को, अपने नंबर की को बंद कर दिया तो ये न्यूमेरिक की कार्य नहीं करती है। इसके ऊपर यहाँ बने होते हैं कुछ कीज़ बनी होती हैं, जैसे प्रिंट की आती है, एक प्रिंट नाम से आती है, एक पीयूष ब्रेक के नाम से आती है, यानी कि कोई भी विकल्प। इनका यूज़ ज़्यादातर किस में होता है, प्रोग्रामिंग के अंदर। जब अपना कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट हो रखा है उसे बीच में रोकना चाह रहा है, आउटपुट पे जा रहा है, प्रोसेसिंग कर रहा है, उसे रोकने के लिए पीयूष का, अगर प्रिंट जो अपनी स्क्रीन चल रही है उस स्क्रीन को अपने डायरेक्टली प्रिंट निकालना चाह रहे हैं तो किसका यूज़ होता है, प्रिंट कीज़ का। फिर इसके बाद यहाँ 3 लाइट्स बनी होती हैं। तीनों लाइट्स क्या काम आती हैं, ये आती हैं, जैसे एक तो आती है कैप्स लॉक के लिए, अगर आप कैप्स लॉक अपना ऑन है तो यहाँ लाइट ऑन होगी, अगर कैप्स लॉक अपने बंद कर देंगे तो ये लाइट क्या हो जाती है, बंद। एक किसके लिए आती है, एक आती है इसके लिए, नंबर की इसके लिए, यानी कि जो नम लॉक होता है उसके लिए, जो इसको ऑन या ऑफ करने के लिए। फिर एक की होती है स्क्रॉल, जो ये होती है चारों एरो की, इन्हें बंद करने के लिए स्क्रॉल की का यूज़ करते हैं। तो अगर इन्हें ऑन कर देंगे तो लाइट ऑन होती है, अगर उन्हें ऑफ कर देंगे तो लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये तो अपने सारा जो मैटर होता है कीबोर्ड्स के अंदर आता है। कीबोर्ड्स में से क्या क्या टॉपिक्स बनते हैं, अब कीबोर्ड में से कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपको बताता हूँ भी कौन कौन से क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं। अब पेपर में जो क्वेश्चन आता है कीबोर्ड से रिलेटेड वो क्वेश्चन ये पूछता है कि टॉगल कीज होती हैं, टॉगल कीज होती हैं। अब ये टॉगल कीज क्या होती हैं, जो कि ऑन या ऑफ होती हैं, जिन कीज को अपने ऑन या ऑफ कर सकते हैं वो सारी की सारी क्या कहलाती हैं, टॉगल कीज कहलाती हैं। जैसे अब अपने कीबोर्ड आपको बताया गया उसमें कौन कौन से ऑप्शन है, जैसे एक तो आता है कैप्स लॉक, कैप्स लॉक आता है, फिर इसमें आता है स्क्रॉल लॉक, स्क्रॉल लॉक, फिर इसमें आता है एक नम लॉक। तो ये तीनों जो की हैं ये टॉगल कीज होती हैं, वे कीज जिन्हें ऑन या ऑफ किया जा सकता है वो सारी की सारी क्या होती हैं, टॉगल कीज, यानी कि ऑन या ऑफ। वे कीज जिन्हें ऑन या ऑफ किया जाता है वो क्या कहलाती हैं, टॉगल कीज। फिर एक जो क्वेश्चन आता है बी, कीबोर्ड्स पे फंक्शन कीज होती हैं, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज होती हैं।
अब फंक्शन कीज जो कीबोर्ड के ऊपर फंक्शन कीज होती हैं वो F1 से लेके और F12 तक, F1 से लेके F12 तक क्या आती हैं, फंक्शन कीज होती हैं कीबोर्ड के ऊपर। फिर उसके बाद एक इसके अंदर जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कॉम्बिनेशन कीज होती हैं। यानी कि कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है, वे कीज जो किसी न किसी की के साथ मिलकर कार्य करती हैं। जैसे इसके अंदर क्या आ गया, एक तो CTRL कंट्रोल, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया Alt, एक आ गया शिफ्ट। तो ये सारी की सारी क्या आती हैं, कॉम्बिनेशन कीज आती हैं। मोस्टली ज़्यादातर तो दो ही कीज को माना जाता है भी, कंट्रोल और Alt दोनों क्या आती हैं, कॉम्बिनेशन की। लेकिन कई कीज ऐसी जिनके अंदर क्या जुड़ता है, शिफ्ट भी अपने साथ में प्रेस करते हैं, तो इसीलिए शिफ्ट भी क्या जाती है, एक कॉम्बिनेशन कीज बनती है जो किसी न किसी की के साथ मिलकर कार्य करती है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन कीज। अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन और बनता है इसमें, वो क्वेश्चन ये बनता है कि कीबोर्ड पे कुल कितनी कीज होती हैं, कीबोर्ड पर टोटल कितनी कीज होती हैं। अब कीबोर्ड पर टोटल जो कीज होती हैं ये संख्या मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। जैसे या तो ये होती है 103 या होती है ये 105। अब दोनों विकल्प में नहीं दिए होंगे तो क्वेश्चन रॉन्ग चला जाता है। अब ये अगर या तो 103 लिखा होगा या लिखा होगा 105, ये है ओल्ड कीबोर्ड्स के अंदर। अभी जो कीबोर्ड्स आ रहे हैं जैसे मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स आता है या कोई अन्य कीबोर्ड्स आते हैं, उनमें संख्या इससे ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके अंदर क्या होता है, फंक्शंस दिए होते हैं। जैसे अपने डायरेक्टली कंट्रोल पैनल को ओपन करना चाह रहे हो, माई कंप्यूटर को ओपन करना चाह रहे हो, या साउंड की वॉल्यूम सेट करना चाह रहे हो, साउंड को म्यूट करना चाह रहे हो, तो ऐसे विकल्प भी दिए होते हैं। उनके अंदर कीज की संख्या क्या होती है, वो एक्स्ट्रा होती है। नॉर्मली जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इससे रिलेटेड आता है भी कीबोर्ड पे टोटल कीज की संख्या होती है 103 या 105। जो इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इसके अंदर भी, स्पेस कीज होती हैं, स्पेस की। अब कीबोर्ड पे स्पेस कीज कौन कौन सी होती हैं, अब एक तो आती है इसमें स्पेस बार जो सबसे बड़ी होती है, जिसका यूज अपने किसके लिए करते हैं, दो अक्षरों के बीच में गैप देने के लिए। फिर एक आ जाती है टैब, टैब भी क्या है, दो अक्षरों के बीच में गैप देने के लिए अपने इसका यूज करते हैं, टैब्स की का। फिर एक आ जाता है बैक स्पेस, बैक स्पेस का यूज क्या करते हैं अपने टेक्स्ट को काटने के लिए, यानी कि कर्सर अपना लाइन के अगर अंत में है तो उसको अपने काटने के लिए किसका यूज करते हैं, अपने बैक स्पेस की का यूज करते हैं। ये नॉर्मली इसके अंदर कीज आती हैं। अब जो अदर कीज के अंदर कुछ कीज मैंने आपको बताई थी, उस की में कौन सी की क्या काम आती है वो मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जैसे अब इसमें आता है एक तो अदर कीज आती हैं, अपनी कीबोर्ड के ऊपर क्या बनी होती हैं, अदर कीज। अदर कीज में कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे एक तो लिखा होता है इंसर्ट, एक आ जाती है उसमें डिलीट, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड। मोस्टली ये 6 कीज आती हैं। अब इसके अंदर इंसर्ट की का यूज़ क्या करते हैं, जैसे अपने किसी टेक्स्ट को आपने कॉपी कर रखा है तो इसका ज़्यादातर यूज़ होता है लैंग्वेज या कई अलग अलग सॉफ्टवेयरों में इनका यूज़ होता है। अगर आप इंसर्ट की का यूज़ करते हो, जो भी टेक्स्ट आपने कॉपी किया गया ये उसे वहाँ शो करवा देती है। जो टेक्स्ट आपने पीछे कॉपी कर रखा है उसे वापस इंसर्ट करने के लिए, यानी कि लाने के लिए किसका यूज़ करते हैं, इंसर्ट की का। डिलीट की का यूज़ क्या आता है, अब आपने मान लिया कोई भी लाइन टाइप कर रहे हैं, कर्सर अगर अपना लाइन के बिल्कुल अंत में है तो इससे अगर अपने अक्षरों को काटना चाह रहे हैं तो अपने किसका यूज़ करेंगे, बैक स्पेस की का, जो इस तरफ से पीछे से आएगा। अगर अपना कर्सर उसी लाइन के स्टार्ट में है, आगे से अपने अक्षरों को काटना चाह रहे हैं तो डिलीट की का यूज़ करके अपने अक्षरों को आगे से काट सकते हैं। वो लाइन उतना ही इस तरफ आती रहेगी, यानी कि आगे से टेक्स्ट को काटने के लिए किसका यूज़ करते हैं, डिलीट की का। अगर पीछे से लाइन के अंत से अपने टेक्स्ट को काटना चाह रहे हैं उसके लिए अपने यूज़ करते हैं बैक स्पेस की का। फिर आ गया पेज अप। पेज अप का मीन्स क्या होता है, अगर कोई अपने फाइल बनाई है, उस फाइल के अंदर 1 2 3 4 5 पेज है, मान लिया कर्सर अपना 5 नंबर पेज पे है। अगर पेज अप करते हो तो 1 बाय 1 कर्सर है वो पेज बाय पेज ऊपर जाता है।
अगर पेज डाउन करते हो कर्सर अपना 1 नंबर पे तो 1 बाय 1 पेज से नीचे की तरफ आएगा, यानी कि पेज ऊपर और पेज डाउन क्या करते हैं, जो अपना कर्सर है उसको पेज बाय पेज ऊपर और पेज बाय पेज नीचे लाने के लिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद आती है एक तो होम की। होम की का यूज़ क्या आता है, मान लीजिए आप कोई भी लाइन ये टाइप आपने लिखी है लाइन, अपना कर्सर है जो इस लाइन के अंत में है, डायरेक्टली आप कर्सर को इस लाइन के स्टार्ट में लाना चाह रहे हो तो अपने क्या दबाएंगे, होम की दबाते हैं, तो कर्सर जो इस लाइन के अंत में था वो कहाँ आ जाएगा, स्टार्ट में। अगर इसी कर्सर को अपने यहाँ से लाइन के अंत में लेके जाना चाह रहे हैं तो अपने क्या दबाते हैं, एंड की दबाते हैं, तो कर्सर अगर स्टार्ट में है तो वो कहाँ आ जाएगा, एंड में। लाइन के अंत में जाने के लिए अपने किसका यूज करते हैं, एंड की का। तो और इसके अंदर नीचे जस्ट आते हैं 4 एरो कीज का यूज क्या आता है, जो ये तो अदर कीज में आ गया था, 4 एरो कीज आती हैं, जो ये एरो कीज क्या करती हैं, कर्सर को लाइन बाय लाइन ऊपर लेके जाती हैं। अगर ऊपर की का यूज करोगे तो लाइन बाय लाइन कर्सर है वो ऊपर की तरफ जाएगा। और ये लेफ्ट राइट की आ गई, ठीक है। अगर आप लेफ्ट की तरफ जाना चाह रहे हो, राइट की तरफ जाना चाह रहे हो तो अपने इन कीज का यूज करते हैं। अगर आप कर्सर को लाइन बाय लाइन नीचे लाना चाह रहे हो तो अपने किसका यूज करते हैं, डाउन एरो कीज का यूज करते हैं। तो इनको अपने एरो कीज भी बोलते हैं, एरो कीज के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कर्सर कीज, इन्हें कर्सर कीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तो था आपका मोस्टली जो कीबोर्ड से रिलेटेड आपका टॉपिक था वो आपका कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार आप सभी को। अब अपने जो इससे पीछे वाले टॉपिक में किया था वो अपने किया था कीबोर्ड से रिलेटेड। भी अपने क्या चल रहा था, इनपुट डिवाइस। क्या चल रहा था अपना, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस में अपने क्या चीज़ समझी थी, कीबोर्ड। अब जो कीबोर्ड के बाद जो क्वेश्चन आता है वो माउस। माउस एक नॉर्मल डिवाइस है, माउस, इसमें कोई लंबा चौड़ा इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं आता डायरेक्टली, बस इसका इतना ही क्वेश्चन आता है भी इनपुट डिवाइस है या नहीं, तो उसके अंदर एक माउस का नाम दे देगा तो अपने को उससे पता चल जाएगा भी इनपुट डिवाइस है या नहीं है। वैसे फिर भी जसमाना जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, माउस, माउस एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। क्या है, इनपुट डिवाइस। अब माउस के अंदर क्या आते हैं, 3 बटन्स होते हैं। जैसे ये माउस का डायग्राम आता है इस प्रकार से, जैसे अपने बना लेते हैं, मान लिया ये अपने बना लेते हैं माउस का। ये अपना आ गया माउस, ठीक है। माउस, माउस के 3 बटन होते हैं, एक तो लेफ्ट की और एक होता है राइट। एक होता है लेफ्ट क्लिक, एक होता है राइट क्लिक, और एक होता है ड्रैग बटन। यह ड्रैग की कहते हैं, या इसको ड्रॉप डाउन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, ड्रॉप डाउन। अब इसमें जो लेफ्ट क्लिक का यूज आता है, सामान्य तौर पर ज्यादातर यूज किसका आता है, लेफ्ट क्लिक का। आप किसी भी विकल्प को यस या नो करना चाह रहे हो उसके लिए अपनी किसका यूज करते हैं, लेफ्ट क्लिक का। और जो राइट क्लिक का यूज क्या होता है, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट देता है। जब अपने राइट की दबाएंगे तो इस प्रकार से एक लिस्ट ओपन हो जाएगी जिसके अंदर न्यू, कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट, इस प्रकार से कमांड्स दी होंगी। इनमें से अपने जिस विकल्प का चयन करना चाहें अपने कर सकते हैं। और ये स्क्रॉल बार का यूज़ किस लिए करते हैं, या इसको अपने ड्रॉप डाउन बोल देते हैं, इसका यूज या ड्रैग बटन बोलते हैं। इसका यूज़ किस लिए करते हैं, जो अपने पेज पर कर्सर है उस पेज को अपने अप डाउन करके देखना है। मान लो कोई आपने MS वर्ड या आपने वर्ड पैड किसी में कोई भी फाइल बना रखी है, उस लिस्ट को आपने पूरे को पेज को ऊपर नीचे करके यानी कि अप डाउन करके पेज को देखना चाह रहे हो तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, ड्रैग बटन का यूज़ करते हैं। तो ये तो था आपका माउस का। इसके बाद जो नेक्स्ट इनपुट डिवाइस आता है वो अपना आता है जॉयस्टिक। अब जॉयस्टिक का क्वेश्चन और भी आता है, जॉयस्टिक के 2 क्वेश्चन बनते हैं। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इसका यूज़ सामान्य तौर पर आपने ज़्यादातर देखा होगा, फ्रंट डिस्टर्बेंस के लिए क्षमा चाहेंगे टेक्निकल इशू के कारण। अभी जो अपना पहले मैंने आपको माउस का बताया था, उसके बाद मैंने आपको बता रहा था जॉयस्टिक का। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक क्या, ये भी एक इनपुट डिवाइस है। इसका ज़्यादातर सामान्यतः यूज़ किसके लिए आता है, गेम्स खेलने के लिए। गेम्स खेलने
या आप डॉक्टर के पास जाते हो अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए, अल्ट्रासाउंड मशीन के ऊपर जिसका यूज होता है वो होती है जॉयस्टिक की। किसका यूज होता है? जॉयस्टिक का। ठीक है, अब इसका दो क्वेश्चन आते हैं। दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं? एक तो ये आता है बी इनपुट डिवाइस कौन सा है, जैसे उसका चार विकल्पों में एक जॉयस्टिक नाम दे देगा, तो उसमें एक ये जॉयस्टिक क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक तो ये क्वेश्चन आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बनता है, बच्चों के गेम्स वगैरह खेलने के लिए या किसी भी प्रकार के गेम्स को खेलने के लिए किस डिवाइस का यूज होता है, तो इसका आंसर क्या होता है? जॉयस्टिक। अगर इसमें ये आता है अल्ट्रासाउंड मशीन के लिए, यानी कि डॉक्टरी विभाग के अंदर अगर अल्ट्रासाउंड करना चाहते हैं उसके लिए किसका यूज होता है? जॉयस्टिक का। तो ये एक हैंडल की तरह होता है, इसको जिस प्रकार से घुमाया जाता है उसी प्रकार से ये किसी भी चीज़ को कैप्चर करता है। तो ये क्या होती है? एक जॉयस्टिक। इसके दो क्वेश्चन बनते हैं भी, एक तो इनपुट डिवाइस कौन सा है उसमें इसका नाम दे देता है तो वो जॉयस्टिक आ जाता है। दूसरा इसका जो सामान्यतः क्वेश्चन आता है वो बच्चों के गेम्स खेलने के लिए या गेम्स वगैरह खेलने के लिए या मेडिकल लाइन में अल्ट्रासाउंड वगैरह मशीन के ऊपर किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर क्या आता है? जॉयस्टिक। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इनपुट डिवाइस है वो अपना आता है ट्रैक बॉल। क्या आता है? ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल के अंदर क्या आ जाता है? ट्रैक बॉल। अब ट्रैक बॉल के अंदर क्या आ जाता है? जैसे अपना माउस होता है सेम उसी प्रकार से होती है ट्रैक बॉल, माउस की तरह की यूज होती है, लेकिन अब उसमें माउस में क्या आ जाता है? बटन्स दिए होते हैं, जैसे लेफ्ट का, राइट का, बीच में ड्रग बटन दिया होता है। इसके अंदर वो बटन्स नहीं होते। इसके अंदर क्या आता है? ये बटन्स यूज नहीं आते। इनकी जगह पे क्या आती है? इसके अंदर एक बॉल होती है, बीच में गोल बॉल, इस प्रकार से गोल बॉल होती है। अब कर्सर को अपने जिस तरफ लेके जाना है उस बॉल को अपने उसी तरफ लेते जाते हैं। जिस तरफ लेके जाना चाहो, लेफ्ट की तरफ लेके जाना चाहो उस बॉल को लेफ्ट की तरफ घुमाते जाते हैं, राइट की तरफ लेके जाना है तो राइट की तरफ उसको घुमाते रहते हैं। अगर किसी भी विकल्प को चुनना है तो उसके ऊपर बॉल को डबल बार क्लिक करते हैं। तो इसके लिए किसका यूज करते हैं? ट्रैक बॉल का। ठीक है, अब ज़्यादातर यूज क्या आता है? ये तो पहले यूज में आता था। अब ट्रैक बॉल की जगह पे क्या आता है? जैसे अपने नॉर्मली अपने ले लेते हैं टच पैड। टच पैड जैसे अपने लैपटॉप में यूज करते हैं तो वो टच पैड होता है। जैसे सीधा एक पैड बना होता है, जिस पैड के ऊपर जिस तरफ उंगली को लेके जाना चाहो उसी तरफ अपने ले जा सकते हैं। तो ट्रैक बॉल की जगह पे आजकल किसका यूज होने लग गया है? टच पैड का। तो ये क्या है? दोनों के दोनों इनपुट डिवाइस है नॉर्मली। अब एक इसके अंदर आता है नेक्स्ट जो अपना इनपुट डिवाइस है वो मैं आपको बता रहा हूँ, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन का यूज अपने कहाँ पर करते हैं? अपने एटीएम मशीन के अंदर जाते हैं तो अपने कार्ड लगाने के बाद कितने रुपए पेमेंट निकालना चाहते हो तो उसके लिए किसका यूज करते हैं? टच स्क्रीन का यूज करते हैं। नॉर्मली आजकल जो कंप्यूटर भी आते हैं, लैपटॉप किसकी स्क्रीन आती है? वो भी क्या आती है? टच स्क्रीन आती है। आप किसी भी विकल्प को चुनना चाहो तो उसकी सहायता से अपने चुन सकते हैं। तो ये टच स्क्रीन क्या है? वो भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो आ जाता है अपना वो आता है स्कैनर। स्कैनर। अब स्कैनर भी क्या है? एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज किस लिए करते हैं? अपने जैसे अपने फोटोकॉपी की मशीन है उसी प्रकार से स्कैनर होता है। आप किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में सेव करना चाहो, चाहे तो आप उसको जेपीईजी फॉर्मेट में यानी कि पिक्चर के फॉर्मेट में सेव करना है, चाहे आपने उससे पीडीएफ फाइल बनानी है या पीएनजी फाइल बनानी है, जैसी फाइल बनाना चाहो वैसी फाइल आप उसी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। तो आता है स्कैनर। स्कैनर के अभी 3 टाइप्स आते हैं जो मैंने पहले आपको तीनों अलग लिखाए थे, 2 लिखाए थे सॉरी। एक तो उसके अंदर मैंने लिखाया था OMR, एक लिखाया था OCR, एक इसमें MICR और होता है। ये तीनों के तीनों टाइप्स हैं, ये स्कैनर के टाइप्स में ही आते हैं। अब OMR का पूरा नाम होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर, OPTICAL, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अब इसका यूज किस लिए किया जाता है ऑप्टिकल मार्क रीडर का? जैसे अपने अभी कंपटीशन वगैरह एग्जाम देते हैं उसके अंदर जो शीट आती है वो कौन सी आती है? OMR शीट आती है, जिसमें क्या की जाते हैं? गोले काले किए जाते हैं। तो जो ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या है, उस शीट को चेक करने के लिए किसका यूज किया जाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर का। जो अपने आंसर में जैसे अपने स्कैनर के अंदर एक पेज रखते हैं फोटोकॉपी मशीन के अंदर, उसी प्रकार से उस शीट को किस पे रखा जाता है? उस स्कैनर पे रखा जाता है। स्कैनर पे रखने के बाद जो जो विकल्प को जिनको एकदम गोल काला किया गया है, बिल्कुल एकदम ज्यादा पॉइंट्स गहरे काले किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को कौन उठाता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर सिर्फ उन्हीं को कैप्चर करता है। उसके लिए किसका यूज किया है? OMR शीट का भी। यानी कि अगर इसका एक तो क्वेश्चन जो आता है इसकी फुल फॉर्म पूछता है भी OMR का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या आता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर।
ठीक है। और एक इसका क्वेश्चन ये बनता है भी इनपुट डिवाइस है या नहीं है, तो उसमें भी OMR का नाम दे देता है, तो इसका मतलब ये अपना क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो ये ज़्यादातर किसका यूज़ करता है, सिर्फ ओनली फॉर जो अपने विकल्प को गहरे, जैसे अपने गोले काले किए गए, जो पॉइंट्स अपने ज़्यादा डार्क किए गए हैं, सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स को उठाता है, अन्य किसी भी पॉइंट्स को ये नहीं उठाता। तो इसीलिए ऑप्टिकल यानी कि OMR शीट की जांच करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OMR का यानी कि ऑप्टिकल मार्क रीडर का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद आ जाता है OCR, इसका पूरा नाम होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है। जैसे अब OCR का पूरा नाम क्या है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। CHAR सॉरी करेक्टर, CHAR करेक्टर रीडर। अब ऑप्टिकल करेक्टर रीडर के अंदर क्या आ जाता है, ये क्या करता है ऑप्टिकल करेक्टर रीडर, जैसे अपने किसी भी अक्षर को डार्क कर देते हैं, जैसे अपने कोई भी नाम लिख रहे हैं, मान लिया आपने ये नाम लिख दिया, ये लिखा गया नाम। अब इसके अंदर अगर इसी को थोड़ा ज़्यादा डार्क किया गया, वो OMR क्या कर रहा था, सिर्फ जिन पॉइंट्स को अपने गोले को काला किया गया, जितना ज़्यादा डार्क किया गया, सिर्फ उसी पॉइंट को उठा रहा था। OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर ये किसको उठाता है, अक्षरों को, जिन अक्षरों को थोड़ा सा ज़्यादा गहरा किया गया, जैसे मान लो इसी को अपने काफ़ी डार्क कर दिया, थोड़ा सा डार्क कर दिया, इन डार्क्स को कैप्चर करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर्स का। ये सिर्फ उन्हीं कैरेक्टर्स को उठाता है जिन कैरेक्टर्स को ज़्यादा डार्क किया गया है। फिर नेक्स्ट है जो इसके अंदर MICR, ठीक है। अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, OMR और OCR दोनों का, मैकेनिज्म इन कैरेक्टर रिकॉग्निशन इसका पूरा नाम आ जाता है। जो अब इसका यूज़ किस लिए किया जाता है, इस MICR का यूज़, ये जैसे अपने नॉर्मली कोई भी चीज़ अपने परचेज करते हैं, उसके ऊपर एक स्कैन लगा होता है कोड, जैसे अपने देख लो आजकल अपने आधार कार्ड के ऊपर भी एक स्कैन आता है, जिसको अपने क्या बोलते हैं, QR कोड बोलते हैं, QR। उसके अंदर क्या होता है, यहाँ डैश डैश बने होते हैं, इस प्रकार से बिंदु से बने होते हैं काफ़ी, अगर उसको अपने स्कैन करते हैं तो उससे अपने को कोई भी पॉइंट्स का पता चलता है भी इसमें क्या है। तो ये सबसे जो सेफ तरीका है किसी भी चीज़ को स्कैन करने का, और सबसे सूक्ष्म, सबसे अच्छा और सबसे बेस्ट, तो ये कौन सा होता है, MICR होता है, जो क्या करता है किसी भी चीज़ को इसको स्कैन करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, MICR का। तो इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ये सिक्योर इन्फॉर्मेशन है। जैसे अपने आज के टाइम में पेमेंट करते हैं, पेमेंट क्या ऐप है, गूगल पे, एक तो है गूगल पे, एक है फ़ोन पे ऐप है। तो इन ऐप्स के द्वारा क्या करते हैं, अपने किसी भी प्रकार की पेमेंट का भुगतान करते हैं, तो वो किस माध्यम से करते हैं, QR कोड स्कैन करके भी करते हैं। अगर किसी का QR कोड बना है तो उसका मीन्स ये है भी जिस व्यक्ति का QR कोड बना है, जो पेमेंट है श्योरली उसी व्यक्ति के पास जाती है, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की गलती या मिस्टेक होने की संभावनाएं शून्य होती हैं, बिल्कुल ही नामात्र होती हैं। और ये एक अच्छा और सूक्ष्म और सरल तरीका है MICR, किसी भी चीज़ को स्कैन करने के लिए, उसके बारे में सूचनाएं लेने के लिए। ये तो था अपना स्कैनर्स के अंदर। फिर जो नेक्स्ट अपना आता है इनपुट डिवाइस में, स्कैनर के बाद अपने यूज करते हैं ज़्यादातर जो इनपुट डिवाइस के अंदर, एक तो अपना आता है वेबकैम का यूज़ क्या करते हैं, अपने ऑनलाइन रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए। जैसे लैपटॉप में भी दिया होता है वेबकैम लगा होता है, या आप अलग से भी कैमरा लगा सकते हो, तो जिसकी सहायता से अपने कोई भी वीडियोस या कोई भी फाइल अपने बनाकर कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं। तो इसीलिए वेबकैम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। नॉर्मली जैसे अपने फ़ोन में कैमरा लेते हैं, उस कैमरे की सहायता से अपने किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग को करके अपने एक वीडियो क्रिएट करते हैं, उस वीडियो को बाद में अपने एक लैपटॉप या कंप्यूटर में अपने स्टोर करवा सकते हैं। तो ये वेबकैम क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ कंप्यूटर को डेटा को देने के लिए किया जाता है। फिर वेबकैम के बाद आ जाता है माइक्रोफोन, जिसको अपने बोलते हैं माइक का यूज़ किस लिए करते हैं, अपने रिकॉर्डिंग करने के लिए। अपने कोई भी वॉइस या कोई फाइल या कोई डेटा को अपने रिकॉर्ड करना चाहते हैं, उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, माइक्रोफोन का, यानी कि जिसको बोला जाता है माइक। तो माइक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ करके अपने डेटा को कंप्यूटर में स्टोर करवा सकते हैं।
तो इसीलिए माइक क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। अब इसके बाद कोई इनपुट डिवाइस नेक्स्ट जो रह गया, जिसके बाद का ट्रैक बॉल हो गया, जॉयस्टिक हो गया, जैसे अपने कौन कौन से हो गए, एक तो कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, ट्रैक बॉल हो गया, टच पैड हो गया, ठीक है। एक अपना रह गया जो लास्ट, वो रह गया लाइट पेन। लाइट पेन का यूज किस लिए किया जाता है, जैसे ये इलेक्ट्रिकल पेन होता है जिसके अंदर, जैसे अभी जो नेक्स्ट जो माउस आते हैं अपने, ऑप्टिकल माउस आते हैं। कौन से माउस आते हैं, ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस किस पे करते हैं काम, लेजर पर काम करते हैं, जैसे उसके अंदर लेजर बीम लगा होता है। कभी भी आप माउस को उठा के देखोगे, उसके नीचे एक लाइट जल रही होती है, तो वो लाइट क्या होती है, ऑप्टिकल। तो ऑप्टिकल का मीन्स उसी प्रकार से लाइट पेन होता है। लाइट पेन में भी क्या होता है, ऑप्टिकल एक लाइट लगी होती है, जिसके अंदर एक वायर लगी होती है जो सीपीयू के साथ कनेक्टेड होती है। जहाँ पे अपने माउस लगाते हैं उसी प्रकार से लाइट पेन भी लग जाता है। लाइट पेन को जोड़ने के बाद जैसे जैसे अपने उसके ऊपर लिखेंगे, कहीं भी पेज पे लिख रहे हो या आप स्क्रीन पे ही नोट कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो कंप्यूटर के अंदर डेटा है अपना इनपुट होता रहता है, यानी कि स्टोर होता है। तो इसीलिए एक लाइट पेन है, वो भी क्या अपना एक इनपुट डिवाइस है, जिसका यूज अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवाने के लिए किया जाता है। तो ये सभी थे अपने इनपुट डिवाइस। मोस्टली इसके बाद आता है अपना आउटपुट डिवाइस, जो अपने ज़्यादातर थोड़े वो यूज़ में आते हैं। भी पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो किस प्रकार का आता है, भी इनपुट डिवाइस कौन सा है और आउटपुट डिवाइस कौन सा है। तो अपने को इनपुट डिवाइस तो पता चल गया भी अपने कौन कौन से इनपुट डिवाइस हैं जिनका यूज़ अपने कंप्यूटर में डेटा को स्टोर करवाने के लिए किया जाता है। इसके बाद आते हैं अपने आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस में क्या आता है, जिनका यूज, वे डिवाइस जिनका उपयोग किसी भी चीज को प्रदर्शित करवाने या आउटपुट देने के लिए किया जाता है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस। जैसे नॉर्मली अपने बेसिकली जो यूज करते हैं आउटपुट डिवाइस, उसके अंदर आता है एक तो मॉनिटर, मॉनिटर आ जाता है। फिर उसके बाद आता है एक एलईडी या एलसीडी, ठीक है। फिर उसके बाद जो आता है अपना प्रिंटर, फिर आता है स्पीकर, फिर जो इसके बाद आता है अपना प्रोजेक्टर या प्लॉटर। अब ये जो क्या है, सारे के सारे आउटपुट डिवाइस हैं। अब मॉनिटर का यूज क्या करते हैं, कोई भी अपना आउटपुट बनता है, जो अपने प्रोग्रामिंग या कोई भी डेटा आपने स्टोर करवाया है या आपने कोई फाइल राइट की है, उस फाइल को अपने देखते हैं, वो किसकी सहायता से देखते हैं, अपने मॉनिटर की सहायता से। अब मॉनिटर के अंदर एक तो बोलते हैं इसको VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि इसका पूरा नाम क्या आ गया, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है, जो ग्राफिकल रूप से प्रेजेंटेशन करती है, डेटा को शो करवाती है। तो इसीलिए ये क्या है कि VDU भी इसको बोलते हैं। और जो मॉनिटर की ट्यूब होती है वो CRT ट्यूब होती है, CRT, यानी कि मॉनिटर की एक ट्यूब होती है जो अपने सामने आउटपुट को शो करती है, तो वो आती है CRT ट्यूब, ठीक है, CRT ट्यूब, जिसको जाना जाता है कैथोड रे ट्यूब के नाम से, कैथोड रे ट्यूब, यानी कि इसको जानते हैं कैथोड रे ट्यूब के नाम से जाना जाता है। तो यानी कि एक ट्यूब है जो अपने सामने किसी भी आउटपुट को शो करवाती है, वो होती है कैथोड रे ट्यूब। तो मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। फिर उसके बाद आता है LED या LCD, तो ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, LED। और एक होता है LCD। LCD का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, ठीक है, LIQUED, लिक्विड CRISTAL, क्रिस्टल डिस्प्ले। तो ये क्या होती है, LCD, ठीक है। तो यानी कि ये LED ले लो या LCD ले लो, तो ज़्यादातर LCD का पूछा जाता है, इसका पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इसका यूज़ किस लिए करते हैं, LED और LCD में अंतर क्या होता है। अब इसके अंदर तो क्या होती है, LCD की स्क्रीन होती है वो क्रिस्टल होती है, यानी कि जिसको शो करवाने के उसके अंदर लिक्विड होता है। अगर अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा भी ज़्यादा दबा देते हैं तो उसके अंदर क्या बन जाता है, एक डब्बा बन जाता है। जितने भी कलर्स होते हैं वो एक जगह पे क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो LED का जो LCD का साइज़ है
वो नॉर्मली जिस भी साइज़ की आप लेते हो उसको अपने खड़े होकर देखते हैं तो अपने को साफ दिखाई नहीं देती। अगर अपने थोड़ा तिरछा देखते हैं तो भी अपने को वो साफ दिखाई नहीं देती। लेकिन एलईडी के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल बीम लगा होता है जिसकी सहायता से अगर आप उसको खड़े होकर स्टैंडिंग में देखोगे तो भी वो साफ दिखाई देती है, थोड़ा अपने तिरछा बैठ के देखते हैं तो भी अपने को साफ दिखाई देती है। तो ये क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी और एलसीडी। फिर उसके बाद जो अपना प्रिंटर, प्रिंटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का यूज़ क्या करते हैं, अपने किसी भी पेज को प्रिंट करके जो भी डेटा या आउटपुट अपने लेना चाह रहे हैं उसको अपने एक पेज पर छाप कर रख सकते हैं। तो प्रिंटर क्या है, एक अपना आउटपुट डिवाइस है। अब प्रिंटर का जो पॉइंट है थोड़ा लॉन्ग है, इसको अपने बाद में विस्तार से समझाएंगे कि प्रिंटर क्या होता है, कौन कौन से प्रकार है प्रिंटर के। और प्रिंटर में से ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो आपके प्रिंटर में से आते हैं। कोई भी कंपटीशन एग्जाम लेते हो तो उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आता है वो प्रिंटर में से। प्रिंटर में से क्वेश्चन कैसे आता है, जैसे कोई भी आप एग्जाम देते हो ज़्यादातर उसके अंदर क्वेश्चन पूछता है भी हार्ड कॉपी है, तो हार्ड कॉपी कौन सी होती है, जो प्रिंटर द्वारा अपने पेज प्रिंट निकाला गया है वो हमेशा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी। प्रिंटर के द्वारा जो अपने पेज प्रिंट निकालते हैं वो हमेशा क्या कहलाता है, हार्ड कॉपी होती है। और जो नॉर्मली अपने उसकी फोटोस्टेट या कुछ भी करवाते हैं तो उसको बोला जाता है सॉफ्ट कॉपी। या अपनी स्क्रीन के ऊपर या आपने मान लिया भी मोबाइल में अपने पास पिक्चर है तो उस पिक्चर को अपने क्या बोलते हैं, सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं। जब उसको अपने प्रिंटर की सहायता से एक पेज पर प्रिंट कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, अपनी हार्ड कॉपी। तो हार्ड कॉपी कहते हैं जो प्रिंटर द्वारा पेज प्रिंट निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं। अब स्पीकर, स्पीकर का मीन्स यूज़ क्या आता है, जैसे अपने कोई भी वीडियोस आपने रिकॉर्ड कर रखा है या ऑडियो आपने रिकॉर्ड कर रखा है उसे अपने सुनकर किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हैं भी ये क्या है। तो ये भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर में डेटा स्टोर करवाया उसको अपने को कैसे बताएगा, बोलकर अपने सामने पेश करता है। तो स्पीकर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रोजेक्टर, अब प्रोजेक्टर का यूज़ किस लिए आता है, जैसे बड़ी ऑफिशियली साइट्स होती हैं जिनके अंदर अपने बड़े पर्दे पर कोई भी चीज़, जैसे अपने मूवी वगैरह देखने के लिए जाते हैं सिनेमा में, मूवीज़ देखने के लिए सिनेमा में जाते हैं तो वहाँ कोई, ये तो है नहीं कि एलसीडी उतनी बड़ी लगी होती है, वो क्या होता है, पर्दा होता है, उसके ऊपर क्या रहता है, बीम, बीम के द्वारा उसके ऊपर प्रकाश डाला जाता है। यानी कि वाइट पर्दा होगा जितना, उसके ऊपर जब प्रकाश की किरणें जाती हैं तो कोई भी पिक्चर अपने सामने उतने बड़े रूप से शो होती है। तो ये प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो अपने को किसी भी चीज़ के बारे में शो करवाता है, यानी कि आउटपुट देने के लिए। प्लॉटर, अब प्लॉटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है, ये जैसे ही अपना प्रिंटर है उसी प्रकार से क्या होता है, प्लॉटर। अब जैसे बिल्डिंग का कोई नक्शा बनाना है तो उसके लिए किसका यूज़ होता है, प्लॉटर का यूज़ होता है। या जैसे अपने नॉर्मली आजकल क्या बनाते हैं, अपने पंपलेट बनाते हैं, पंपलेट के लिए भी मशीन आती है, वो भी बड़ी मशीन होती है, वो प्रिंटर से क्या होती है, काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। और जैसे अपने फ्लैक्स बनाते हैं, अपना फ्लैक्स बोर्ड वगैरह बनाते हैं, तो उन सभी के लिए ज़्यादातर किसका यूज़ होता है, प्लॉटर का यूज़ होता है। तो प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ अपने किस लिए करते हैं, कोई बिल्डिंग का नक्शा या कोई भी चीज़ अपने डायग्राम वगैरह बनाना चाह रहे हैं उसके लिए किसका यूज़ किया जाता है, प्लॉटर का। तो ये तो थे अपने नॉर्मली आउटपुट डिवाइस। अब अपने विस्तार से देखते हैं द प्रिंटर आउटपुट डिवाइस क्या है, उसके बारे में अपने विस्तार से बताते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू।